नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 मई 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की बनी है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि मंडी में प्याज के भाव कैसे चल रहे हैं, बाजार कैसे चल रहे हैं, नैफेड एनसीसीएफ की क्या कुछ रिपोर्ट आज की डेट में आई है, स्टॉक की क्या कुछ रिपोर्ट आज की डेट में आई है, या अब फिलहाल आने वाले दिनों में प्याज के बाजार में क्या कुछ उतार चढ़ाव भी आ सकता है स्थितियों के हिसाब से, क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं लगातार जो है खराब बीच बीच में हो जाता है। आज देखिए आप धूप निकली हुई है दिल्ली में, कल भी सुबह मौसम जो था थोड़ा खुला था, लेकिन रात को, परसों रात को बहुत ज़्यादा बारिशें, तूफान, आंधी, 12 लोग जो है अभी तक मर चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी ग्राहकी और कैसा माहौल बन गया है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पंकज भैया जी। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को, गुड मॉर्निंग दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। सर आज की वीडियो बहुत ही खास रहेगी क्योंकि हम बताएंगे कि बारिश का क्या इफेक्ट पड़ा, जैसे हम आपको विश्लेषण करके बता ही रहे हैं। उसके बाद नेफेड का क्या इफेक्ट है, नेफेड क्यों नहीं आ रहा मार्केट में, एनसीसीएफ ने जाके क्या सर्वे करा है, ये सब बातें आपको बताएंगे सर। और जल्दी जल्दी शुरुआत कर देते हैं सर। आजादपुर, दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर आज 54 गाड़ी के आसपास ताजी गाड़ी आई है, 54 गाड़ी के आसपास ताजी गाड़ी आई है। और बात करी जाए बैलेंस की तो आइडिया अराउंड यहाँ पे टोटल ऊपर नीचे 135 गाड़ी है, तो 70-80 गाड़ी का बैलेंस है ना। बैलेंस यही चल रहा है, हमारा हफ्ता होने वाला है, 70-80 गाड़ी का बैलेंस यही चल रहा है। मार्केट के अंदर 44 गाड़ियाँ आपका राजस्थान से है, 28 गाड़ी पूना से है, 28 गाड़ी एमपी से है, 44 राजस्थान, 28 एमपी, 4 पूना और 11 नासिक की गाड़ियाँ है टोटलिटी में है। और 2 बहादुरगढ़ के टेम्पू हैं। बहादुरगढ़ सर ये आ रहा है, इसका भी मुहूर्त हुआ है, हम आपको भी मिठाई खिलाएंगे। बहादुरगढ़ की टाटियाँ खोली गई हैं। माल जो है बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही बधाई हो, कलरदार माल बने हैं बाबू जी। आप माल देखिए सर, माल देखिए बाबू जी, दीपक जी जी है चीज, बिल्कुल। क्वालिटी बहुत बढ़िया बनी है बाबू जी। ये बहादुरगढ़ के माल थे। मेरे पास लगभग 2 टेम्पू आए थे, आइडिया एक टेम्पू में 100-110 कट्टे आते हैं। और पोजीशन इनकी बहादुरगढ़ के मालों की जितना साइज मोटा होगा ना सर उतना भाव है। वैसे 12-13 का भाव खुला है, 1200 से 1300 रुपये, 12 से 13 रुपये किलो, 480 से 520 मन। फिर भी अगर इस फुल मोटे साइज का माल आ जाता है ना सर, ये वाला साइज आ जाता है, ये वाला साइज अगर सारा आ जाता है तो ये 15-16 रुपये किलो बिका पड़ा है बहादुरगढ़ का माल। ये मीडियम साइज है जो मेरे पास आया है ना जी। इनकी पोजीशन 12-13 रुपये किलो है। माल सूखे आए हैं, माल में कोई डैमेज नहीं है, पानी नहीं लगा है इस मालों में। लोकल हरियाणा से बहादुरगढ़ की फसल है। और फसल क्या नाम है, वैसे तो अच्छी लगी है, अभी तक रोग नहीं लगा है, माता रानी की दुआ से ना ही लगे तो बढ़िया है। पोजीशन टोटलिटी में बताई जाए तो सर ये मध्य प्रदेश की जो आपकी 28 गाड़ी मैंने बताई, मध्य प्रदेश का भाव यहाँ पे दिल्ली में खुला है 5 रुपये किलो से लेकर, 5 रुपये किलो से लेकर, ध्यान देने वाली बात है, 15 रुपये किलो तक। स्टॉक क्वालिटी कम आ रही है। ये माल आए हुए हैं मेरे पास, माल बढ़िया है, थोड़े परचून साइज है। ये भी एमपी का माल है, परचून साइज माल है दीपक जी। ये सब देखिए आपको परचून साइज माल है ना। ये जो परचून साइज माल है, इन मालों की पोजीशन आप यही समझिए आपकी 12-13 रुपये किलो कवर पत्ती के हिसाब से। उसके बाद जो मोटे माल आते हैं इसके अंदर दीपक जी, ये वाले जो मोटे माल आते हैं, इन वाले मालों की पोजीशन है 14-15 रुपये किलो। मतलब मालों में 10-10 रुपये किलो का फर्क है दीपक जी, बढ़िया और हल्के के अंदर। 5 रुपये किलो जो ये माल है सर, ये भी मध्य प्रदेश के ही है, ये मध्य प्रदेश के ही माल है। ये पानी लगे हुए कच्चा पेटी सब चीजें हैं जो अब फसल ने, बारिश ने कर दिया है। ये माल जो है 5 रुपये 6 रुपये किलो बिक रहे हैं। और मैं तो कहूँ क्या नाम है, हमारे भाइयों को हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा हल्के माल, जो बारिश लगे हुए हल्के माल हैं, उनको दिल्ली में ना भरिए, उसके अंदर भाड़ा भी नहीं निकल पाएगा। ये माल दीपक जी बाहर एक गोली रखी हुई है, ये गोली 100 रुपया मन, 250 रुपये किलो की दे रहे हैं। लिवाल नहीं है, ग्राहक नहीं है। देयर इज नोबडी टू परचेज दिस सिरका प्याज इन द रेट ऑफ 2.5 रुपीज पर केजी। आप देखो कितनी अतिशयोक्ति हो गई है कि 2.5 रुपये किलो में खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं है।
वो भी जो वीडियो आप देख रहे हैं ना 50 पैसे फ्री का ले लो प्याज, वो सही में लागू हो रही है, क्योंकि दीपक जी बारिश के पानी लग गए हैं, माल हल्के हो गए हैं। मेरे पास तो फिर भी क्वालिटी हल्की आई है, देखिए जो भाई साहब देख रहे हैं क्वालिटी फिर भी ठीक ठाक आई है, जिनकी पोजीशन में आपको 12-13 बताई है। वरना हल्के माल 5-10 रुपए किलो खूब पट्टे से धड़ल्ले से बिक रहे हैं और उसमें भी ग्राहक नहीं है। उसके बाद मेरे पास ये नासिक की गाड़ी आई है सर, ये नासिक की गाड़ी लगभग क्लियर है। ये वाले माल जो है नासिक के आपके 13 रुपए से 15 रुपए किलो खुले हैं। जो फुल साइज एक्स्ट्रा सुपर माल आते हैं वो 15 रुपए बिक जाते हैं, जो मीडियम साइज आ रहे हैं वो 13-14 रुपए बिक रहे हैं कवर पत्ती के हिसाब से। 11 गाड़ी नासिक की है, 11 गाड़ी नासिक के अंदर लगभग 8 गाड़ियों में पानी लगा हुआ है। 8 गाड़ी भीगी भी आई है, 2-3 गाड़ी बढ़िया आई है, जिसमें मेरे पास गाड़ी बढ़िया थी, सारी गाड़ी बेच भी थी, तोल भी दी। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया सर हमारा 5 से 15 रुपए किलो, नासिक हो गया 13 से 15 रुपए किलो। हल्के माल का कोई भाव नहीं है, नासिक में भी हल्का आ सकता है, वो 11 रुपए बिकेगा, 10 रुपए बिकेगा। उसके बाद आपको राजस्थान की बताएं, राजस्थान 7 रुपए 5 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो राजस्थान का माल बिक रहे हैं। और बहादुरगढ़ की मैंने बताई थी आपको 12-13 रुपए है, बहुत ही एक्स्ट्रा मोटा माल आ गया, वो 15-16 भी बिकेगा। अभी तक मंडी में नहीं आया है, मेरे पास ही पहली 2 ट्रॉली आई थी जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो हमारा पूना का माल है, जो सर पूना के मालों की पोजीशन आपकी ऊपर में 13-15 रुपए किलो है, 13 से 15 बहुत अच्छा सुपर माल 15.5-16, और नीचे में 10 रुपए किलो। हल्के माल सब में आ रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र में बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के भाई हमारे कमेंट में देके बताएं कि उनके इलाकों में कितना खराब हुआ है। जो हमारा आइडिया है तो 10% के आसपास तो खराब होना ही है, हो ही गया समझो आप। ये जो आल में पानी चलाता है, जिसी खेतों में ही है, तो आल में पानी चला गया वो थोथा हो जाएगा, जिसका रखा हुआ है वो काला पड़ जाएगा खेतों में, जिसका अंदर है वो भी इफेक्ट करेगा पानी, ऐसा नहीं है वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आगे जाके ना, अभी आपको जब आपके ये माल निकलने लगेंगे तब ये गर्मी पानी ये सब चीज़ों को एक जब सिचुएशन देखेंगे ना, तो क्वालिटी थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। वो स्टॉक वाली क्वालिटी वो वाली नहीं रहेगी जो हमारे भाइयों ने रखी है, और उसका इफेक्ट रेट पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है रेट पे नहीं पड़ेगा, हाँ बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, मगर रेट पे इफेक्ट पड़ेगा। आगे नेफेड क्यों नहीं आ रहा मार्केट में? नेफेड इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि नेफेड को अभी जो पुराने जो उन्होंने टेंडर निकाले थे वो उसके अभी भरपाई में लगा हुआ है, और अभी 2-4 दिन 10 दिन में उनकी भरपाई हो जाएगी। उसके बाद नेफेड सर्वे जरूर कर रहा है, और नेफेड वाले फिर उसके अंदर मार्केट में आएंगे। जो उनका आइडिया है 7 लाख मेट्रिक टन का आधा एनसीसीएफ और नेफेड का, एनसीसीएफ वाले बंदे देख रहे हैं मार्केटों में माल, अभी लेना चालू कहीं नहीं करा है। जैसे ही लेना चालू करेंगे आपको बताएंगे। मगर बंदे में क्या होता है, ये ऊपर में जो बैठे होते हैं उनको पता होता है कि मार्केट कहाँ जा रही है, कस्टमर है या नहीं है, मार्केट कहाँ जा रही है, कस्टमर है या नहीं है। ये किसानी या हमारी सोच पे या छोटे व्यापारी की सोच पे नहीं चलते हैं। इनके अपने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, और बहुत ही ऊपर वाली पोस्ट पे IIT IIM के बंदे भी इन्होंने हायर कर रखे हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने। तो प्याज का ये भाव जो लेंगे, ये भाव अपना न्यूनतम स्तर पे ही लेंगे। हम तो ये रिक्वेस्ट बार बार राज्य सरकारों से भी करते आए हैं कि कोई सब्सिडी दे दे प्याज के ऊपर, एक 10 रुपए किलो तो बिक जाए प्याज, वरना इस वक्त लागत मूल्य भी पूरा नहीं हो रहा। जो लगाने वाला देखो उसको तो लगाना ही है, मगर वो कर्ज में डूबा हुआ है, वो कर्ज में डूबा हुआ है। और अगर प्याज ऐसे फ्री में बटेगी, एक के साथ एक कट्टा बटेगा, जो देखो भाव 4-5 रुपए 3 रुपए किलो वाली जो प्याजें हैं, जो हल्की प्याजें हैं, गोली गुल्टा छुपा है, इन प्याजों का रेट जो है अगर इतने भाव में बिकेगा तो गाड़ी के भाड़े कैसे पूरे होंगे सर, हमारी कैसे पूरी होगी? वो क्या कुछ भी नहीं ले पाएंगे, वो कुछ भी नहीं ले पाएंगे मालों को जी। ये भाव जी है, ये डाले पे है ना। हाँ जी दीपक जी, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि ये भाव को बढ़ना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश वगैरह सब बंद है। हाँ एक अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी खबर ये आ रही है कि आगे अगले महीने में ईद आ रही है, तो ईद के अंदर क्या है कि थोड़ी सी डिमांड खुलती है। हमारे भाई जो है इस ईद के अंदर खरीदारी ज़्यादा करते हैं, और आसपास होटलों में भी डिमांड बढ़ती है, तो मोटे मालों की डिमांड बढ़ेगी। मीडियम माल जो है वो कवर पत्ती आप देखिए ना दीपक, ये देखिए एक हाथ मारती है ना, कवर पत्ती भाग रहा है मालों का। देखो सर, एक हाथ मारते कवर पत्ती भाग रहा है, यही गड़बड़ आ रही है। पानी भी मार रहा है, ये बारिशें आ रही है। अब नेचुरल काला मिट्टी में तो हमारा कोई जोर है नहीं नेचुरल चीज के ऊपर, तो मामला इस वक्त गंभीर है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं। प्याज का जो रेट है इस वक्त, ये बड़ा ही दुखदाई रेट है। हमने आपको कई बार वीडियो में कहा है आगे वालों के लिए कि भाइयों, प्याज का किसान कभी नहीं चाहता कि 50 रुपए किलो 100 रुपए किलो, मगर हम लोग खुद ही मजबूर कर देते हैं उसको 50 रुपए घसीटने पे। आज भाव ऐसा है कि 5 रुपए 2 रुपए 10 रुपए बेच के सड़कों पे फेंक के किसान क्या ले जा रहा है, तो आगे जाके पूरा कैसे होगा? जब आप 40 50 30 रुपए का रेट दोगे तभी तो उनको पूर्ति होगी, वरना पूर्ति कैसे होगी दीपक जी? अब ये पूर्ति कैसे होगी? आप हमारे भाई जो देखने वाले हो कमेंट सेक्शन में डालिए कि 5 रुपए 10 रुपए किलो की प्याजें बेच के पूर्ति कैसे हो रही है।
पूर्ति हमारे हिसाब से तभी होगी जब दुगना भाव मिलेगा या तिगुना भाव मिलेगा, तभी पूर्ति होगी। मगर हाँ, डिमांड की बात करी जाए तो डिमांड ठीक है, आवके ज्यादा है। लोग कचरा पेटी में गन्ने के खेत में घुस के क्या लें वो समझ नहीं आता है, इसीलिए कस्टमर घुमा पड़ा है। ऐसी बात है दीपक जी। मगर हमें लग रहा है कि नेफेड आएगा और ये जो बारिश का जो है असर जब 10 एक दिन में 15 दिन में आपको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से बाजार थोड़ा सा स्टेबल और होना चाहिए। ये तो न्यूनतम मूल्य है, इससे नीचे क्या जाएगा। जी बोल, मैं तो अपने किसान भाई, व्यापारी भाई जो भी हमारा काम कर रहे हैं इस प्याज का, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने विवेक से काम करें। डिमांडें ठीक है, फिर भी अपने विवेक से काम करें। इस वक्त हल्के भारी में बड़ा फर्क है, 10-10 रुपए किलो का फर्क है। स्टॉक क्वालिटी भरे दिल्ली के अंदर, कवर भी कमजोर है, चलेगा, दागी मत भरे, पानी लगाना भरे। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय जवान जय किसान। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242 9810584242 दिल्ली देश है ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी। राजस्थान वाले भाइयों का पीली पत्ती का माल 8 से 12, लाल माल जो फुल मोटा माल है 10 से 11, यही बाजार चल रहा है। जय जवान जय किसान, भारत माता की। धन्यवाद।